सुनिए सुनिए, मैं सचिव साहब हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। 15 लाख ये तो सहायक आचार का। मेरा कितना सर? 20 है। बाप रे। तो किडनी है आपके पास, अरे बाप। नहीं कर सकेंगे तो झारखंड वाले बुर्बक हैं आप लोग। हम खुल के एजेंट बने हैं और खुल के हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पैसा के माध्यम से आप नौकरी ले सकते हैं। पैसा है तो नौकरी लीजिए, और नहीं जिसका पैसा नहीं है, हम लोग बताए ना, दोना भी चाहिए। जिन बच्चों की जॉब हो गई उनसे मेरा बहुत ही ज्यादा मार्क्स था। मेरा सर बड़ी में पैसा के लगाए सर 500 रुपया लग रहा है। और पैसा है, और पैसा है। कैसे होगा सर? इतना नहीं है सर। आप तो शायद नौकरी लेने आए थे ना? हाँ सर आए जुला है? नहीं है सर, नहीं है आइए सर। आइए, मेरा लीगल एजेंट। थोड़ा सा कुछ सोचिए सर हमारे अब है तिवारी जी से बात कीजिए। पैसा सर हम अगर दे है दें सर, मेरा नौकरी हो जाएगा सर। हम दे दें एकदम सर। एकदम बिल्कुल दे 100% दीजिए सर हमको सर। हमको मिल दे जाएगा दीजिए सर, मिल हाँ, जाएगा। नंबर है ना, फोन कीजिएगा, ठीक है आइएगा, सर, दे ठीक है दीजिएगा, सर। हो जाएगा। हाँ, कितना एकदम लगेगा सर? कौन सा नौकरी आपका है? हमको मेरा TGT 2016 है सर। रेट हाँ 15 लाख ये तो सहायक आचार का। मेरा कितना सर? 20 है। बाप रे सर, आप लोग क्या करें सर? हम लोग को कम है। जिंदा रहने दीजिएगा। 20 लाख गरीब बहुत कम आदमी है हुआ। सर। यहाँ बाहर से यूपी बिहार से आके यहाँ 20 को दे रहा 50। ओ यूपी बिहार वाले ले लेकर हम लोग यहाँ मुँह ताकते रहेंगे। सर आपके पास पैसा नहीं है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का आप लोग जो लोग यहाँ के निवासी है सर। सुनिए सुनिए, निवासी बन के रहिए ना। वो खाली निवासी जगह नहीं बेचना आपको, जमीन नहीं है। नहीं सर बेच दीजिए उसको, सर बेच बेचिएगा दिए तो। ना। बीएड किए उसी टाइम बेच दिए। ओ, तब फिर बीएड आपको का ऑप्शन नहीं जमीन है, बेच के तो दीदी। बीएड किए सर। सुनिए सुनिए, मैं सचिव साहब हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। सलाह जैसे दे रहा हूँ वैसे मानिए। घर बचा हुआ है ना? नहीं है सर, बेच दिए। घर भी नहीं है। बेच दिए तो क्या करें? 2 किडनी है आपके पास। अरे बाप, मेरा बाल बच्चा को कौन देखेगा सर? अरे नहीं मरिएगा। हाँ, नहीं एक मरेंगे। एक किडनी पर आप जिंदा रह जाइएगा। कितना दिन जाएंगे सर? अरे जितना दिन रहिएगा माल कमाइएगा, पैसा कमाइएगा। सर नौकरी हो माल जाए नहीं कमाना, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए तो पैसा कमाने के लिए चाहिए ना। ये आप बेच दीजिए और लेकर के आइए, आपको नौकरी जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। सर इतना बड़ा काम नहीं कर सके सर। नहीं कर सकेंगे तो झारखंड वाले बुर्बक हैं आप लोग। झारखंड वालों को यूपी नौकरी बिहार वाले यही काम कर रहे हैं देखिएगा, सर। हरियाणा का अभी आएगा, अभी आने वाला हम है। लोग अपना किडनी बेच देगा सर। अरे किडनी चाहे दो पैसा को जहाँ यूपी से बेच दिए अभी हम लोग। देखिए, यहाँ पर भी बेच पैसा दिए। भी आ गया है। अब काय को यहाँ सीट बचा एडवांस है? देख चल एडवांस देख चल गया। तो चलिए सर, हमारा कितना बचा हुआ है? कितना है बचा हुआ सीट? देखिए पैसा पे डिपेंड करता है कि है कि नहीं है। अच्छा, है तो फिर बात विज्ञापन करेंगे। में लिखा हुआ रहता है कि सीट बढ़ घट सकता है। है ना? हम लोग सेटिंग कर लेंगे इस बार। मैं राहुल क्रांति आज सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के रोल में आया हुआ हूं, और हमारे साथ एक एजेंट भी हैं जो कि अभय तिवारी का रोल कर रहे हैं, और झारखंड की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आपके बच्चे को, भविष्य को हमारी सरकार, झारखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से सौदा करते हैं और झारखंड के भविष्य को बेचते हैं। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में से लेकर के 1.5 करोड़ तक है सो झारखंड में नौकरियों का रेट चल रहा है, और उसी हिसाब से झारखंड के भविष्य को बेचा जा रहा है, जिसको आज हम प्रदर्शन के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, और झारखंड की सरकार को भी शर्म कराना चाहते हैं कि देखिए, आपका भेद खुल चुका है। चूंकि मैं खुद राहुल कुमार सहायक आचार्य का परीक्षा क्वालिफाई किया हूँ। हमसे कम नंबर वाला का नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। 2016 में TGT का परीक्षा पास किया हूँ, मेरे से कम नंबर वाला को नियुक्ति पत्र मिल गया, मेरे ही सब्जेक्ट में, मेरे ही कैटेगरी में, लेकिन मुझे नियुक्ति नहीं मिला। JPSC PT 14वीं मैंने लिखा, उसमें मेरा PT का भी रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि इससे पूर्व में मैं PT एग्जाम का हसो क्वालिफाई में कई बार किया हूँ। भले मेंस में नहीं हुआ, मेंस में तो जानिए रहे कि होटल में हसो रेलवे स्टेशन तरफ कोई होटल है, उसमें हसो पेपर हसो लिखा, मेंस का लिखा जाता है, और उन्हीं सेटिंग हो जाता है, और पैसा के बदौलत बिक जाता है। तो आज मैं प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड की सरकार को हसो आगाह करना चाहते हैं कि अब आप हसो हम लोगों पर हसो दया कीजिए, मया कीजिए, और हम लोगों को भविष्य को बेचना बंद कीजिए, और नहीं तो अब ये झारखंड के नौजवान जग चुके हैं। अब झारखंड में विद्रोह हो जाएगा और आपको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। आपको समझिए कि
भूतो न भविष्यति, कभी भी आप फिर पॉलिटिक्स में नहीं आ पाइएगा। अगर अपने पिताजी के साख को बचाना है, हमारे दिसुम गुरु जी के सपनों को साकार करना है, तो दिसुम गुरु जी के है सो पथ पर आप अभी से भी चलिए। दिसुम गुरु जी यही झारखंड देखने के लिए झारखंड का निर्माण कराए थे कि आप हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य बेचिएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हैं सो बाहरियों के इशारे पर मत चलिए, सुप्रियो भट्टाचार्य के इशारे पर मत चलिए, पंकज मिश्रा के इशारे पर मत चलिए, अपना दिमाग से काम कीजिए। अभी भी समय है, नहीं तो आपका पॉलिटिक्स डेड हो जाएगा। 2029 में यही नौजवान आपका पॉलिटिक्स को डेड कर देंगे। राहुल क्रांति अभ्यर्थी। हम खुल के एजेंट बने हैं और खुल के हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पैसा के माध्यम से आप नौकरी ले सकते हैं। पैसा है तो नौकरी लीजिए, और नहीं तो आप जैसे आप लोग कर रहे हैं ना आंदोलन तक ही रह जाइएगा। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आंदोलन को एक कमजोर ना सोचे जेएमएम की सरकार। अगर एक कमजोर सोच रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग पूरे झारखंड से ऐलान करेंगे और पूरे झारखंडियों को एकता के मंच पे लाएंगे और हम पूरे झारखंड को आह्वान कर बंद करने का ऐलान करेंगे। आप किस तरह से झारखंड के लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि पैसा रहेगा तो ये होगा? हाँ, बस यही चाह रहा है झारखंड सरकार। इसलिए हम प्रदर्शन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि पैसा के बल पे वो खरीदारी और बिक्री जो हो रहा है, इंटू चिंटू पिंटू जो भी है और अबलू बबलू भी है, हमारे जितने भी आहारी बाहरी उनको जो कब्जा में करके रखे हुए हैं ना, वो अपना उससे दूर हो जाए। नहीं तो किसी दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम झारखंडियों को मजबूर करने पे मजबूर तो कर ही दिए हैं, पूरा हम लोग का स्टूडेंट मजबूर हो गया है। एजेंट अभय तिवारी जी, आप बताइए कि जिसका पैसा है वो क्या करेगा? जिसका पैसा नहीं है, हम लोग बताए ना, दोना बेचिए, दतवन बेचिए, जल जंगल है तो उसको जमीन बेचिए। अगर आपको नौकरी लेना है, पैसा देना होगा। आपके असली नोट है क्या? एकदम असली हम देख रहे हैं, पूरा असली नोट है। गांधी जी वाला है ना? गांधी जी वाला? एक तब गांधी, दूसरा तब नहीं। गांधी जी दिख रहे हैं? गांधी जी दिख रहे हैं कि नहीं? देखिए ना, आप लोग दिखाइए ना। गांधी जी तो बोल के गए थे कि 1 रुपया नहीं अभय देना है। तिवारी जी, आप अपना पत्नी को, अपना बहन को नौकरी दिलवा दिए, कैसे सेटिंग हुआ, कैसे की? देखिए, सेटिंग तो जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, इसके लिए आप लोग को अभी खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन आप जितना जान जाइए कि हम यूपी और बिहार को ज्यादा देते हैं और आपका हरियाणा वाला को। झारखंड में हम लोग का ध्यान नहीं है। नहीं, आदमी है, कीड़ा मकोड़ा नहीं हम लोग। पैसा वाला नहीं है ना? नहीं। माल वाला आदमी कहाँ मिला? जी, पैसा देता यूपी बिहार है और यहाँ के लोग नौकरी मांगने के लिए आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन तो अब हो ही चुका है, अब इसको मानेंगे नहीं, करेंगे। अब कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे। अब पूरे झारखंड से 2400 जिला से हम लोग आह्वान करेंगे, पूरे स्टूडेंट को बुलाएंगे और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमारा साथ दे, ताकि हम लोग इन लोग का जो भी ये हुआ है उसको हम लोग दे पाए। पारसनाथ साहू। सर देखिए, आप देखिए, इतना जब हम लोग 10 साल से नौकरी अभी तक नहीं मिला। शिक्षक नियुक्ति TGT 2016, 10 साल से हम लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। हम लोग 4 साल केस में लड़ चुके हैं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। जबकि 2034 सीट क्रिएट कर दिया गया कि विद्यार्थियों से भरा जाए, लेकिन अभी तक नहीं भर दिया। तो हम लोग यही ना समझेंगे सर कि आगे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी तो आज हम लोग महिलाएं पुरुष सब बैठे हुए हैं। अब हम लोग सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो नौकरी कब देगी सरकार? कब देगी सरकार? मैं सरकार से आंदोलन नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी बातों को सिर्फ रखना चाहती हूँ। अब मेरी समस्याओं को समझे। और हेमंत सोरेन से मैं कहना चाहती हूँ, हम महिलाएं उनकी बहन के जैसी हैं, और जैसे वो अपनी बहनों को ख्याल रखते वो हमारे भी ख्याल रखे। और हमारे जो TGT 2016 की नियुक्ति जो अभी तक नहीं हुए, हमारे जितने भी भाई बहन बंधु हैं इसको दे और हमारे क्लियर करे इसको। और रोज हम सर तारीख पे तारीख, आज हम लोग प्राइवेट में है सर, प्राइवेट से जिंदगी आधा हम लोग गुजार चुके हैं। हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं हो पा रहा है। जो हमसे कम वाले हैं वो नौकरी कर रहे हैं, और उससे ज्यादा हम लोग जो भी 1 नंबर ला के बैठे आए तो आगे, लेकिन हम लोग को सरकार नहीं दे रही है। 2016 में हम लोग पास किए हैं, उस टाइम तो सोचे कि चलो हाई कटअप गया है, नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग को अंदरूनी खुफिया मालूम हुआ कि हमसे कम वाले का जॉब हो चुका और हम लोग का नहीं हुआ, तो जाके हम लोग 4 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सरकार जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा।
जब तक ये आंदोलन ये चलते रहेगा अभी मनसा यहाँ पे हम लोग का, जब तक हम लोग को सुनवाई नहीं होगा हम लोग अपना घर नहीं जाएंगे। सीबीआई जांच की मांग करते अब जो सरकार करे, सरकार से मैं ये नहीं कर रही हूँ, सरकार के जैसे करे सीबीआई जांच करे या नॉर्मल जांच करे, जिस तरह करे। और हम माताओं बहनों पुरुषों भाइयों बहनों सभी को, जितने लोग यहाँ आए हैं जेएसएससी जेपीएससी जितने लोग आए सबको यहाँ पे समस्याओं का समाधान करे। सरकार का काम क्या है? समस्याओं का समाधान करना। हम लोग क्यों चुने हैं प्रतिनिधि? आखिर अपनी समस्याओं को रखने के लिए ना। हम लोग इतने दूर जो आए हैं यहाँ क्यों आए हैं? अपनी समस्याओं को रखने की, ताकि सरकार हमारी बातों को सुने। अरे अब हम लोग का एज नहीं रहा सर, हम लोग सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे? अब वही हाल होगा, आज जॉब में, आज नियुक्ति प्रमाण पत्र, कल रिटायरमेंट। वैसा नहीं चाहते हैं सर। अब जो हो गया हो गया, हम लोग जितना दिन बचे हुए हैं उतना दिन तो सरकार हम लोग को दे दे जॉब। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन लोग पूछते हैं कि मम्मी आपका तो हुआ नहीं तो हम लोग का क्या होगा? सर 2016 से हम लोग पास करके बैठे हुए हैं, बीएड किए हैं सर कि टीचर का नौकरी करेंगे, लेकिन आज तक घर बेच दिए बीएड करने का चलते। बोला गया कि बीएड करिएगा तब आपका शिक्षक नौकरी कर सकते हैं, घर बेचे सर, कुछ नहीं हुआ आज तक। बीएड किए एमए किए, लेकिन आज तक अपना सब्जेक्ट में ना हमको नौकरी मिला और ना ही हम अभी नौकरी करें, प्राइवेट नौकरी कर रहे सर। ये तो प्राइवेट एक संस्था है जो हम लोग को बचा रही जान, नहीं तो और हम लोग बेरोजगार हो जाते। ये तो बहुत अच्छा है संस्था कि प्राइवेट हम लोग को जान बचा रही। जो भी है 8,000 10,000 दे रही है, अपना काम कर, मरता क्या ना करता, वही हाल हम लोग के साथ हो रहा है। बस हम लोग यही सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें और हमारी बातों को समझे। हमारी पीड़ाएं बहुत बहुत ज्यादा हमारे अंदर पीड़ा है। हम लोग को एज अब नहीं रहा सर लड़ने का। हम लोग हर बार पैसा 1,000 रुपया निकालते हैं, कभी 2,000 कभी 3,000 हियरिंग में दे रहे हैं, तो क्या क्या सुन रहे हैं? खाली डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रही है, न सुनवाई क्लियर नहीं हो रहा है। 2034 सीट क्लियर किया गया लेकिन दिया नहीं किया, अभी हमारे 4 साल हो गया अभी तक मिला नहीं है। मेरा नाम आयशा खातून है। मैंने भी 2016 में टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, 2016 में मैंने टेट पास किया है, 2011 में मैंने बीएड किया है। मेरी शादी हो गई थी 2012 में ही। उसके बाद शादी के बाद मैंने इतना पढ़ा, मतलब 2-2 बजे रात तक मैं पढ़ती थी और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के फिर पढ़ाई करती थी और फिर घर का काम भी, बच्चे को भी देखना, सारा कुछ करते हुए मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया और मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आए। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री सिविक्स है। मेरे से कम नंबर वाले, जैसे आप गोड्डा ज़िले में देख लीजिए, दुमका ज़िले में देख लीजिए, आपका साहेबगंज हो गया, उसमें 212 नंबर लाके सब जॉब कर रहे हैं। मेरा 238 है, लेकिन मेरा अभी तक जॉब नहीं लगा है। इसलिए हम लोगों ने केस भी किया, पहले हाई कोर्ट में किया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट हम लोग आए और हम लोगों को सिंगल बेंच से ऑर्डर भी पास हो गया कि 2034 सीट इनको फुलफिल कीजिए, इनको लेके। लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है और ये चली गई डबल बेंच। अब डबल बेंच में भी हम लोग को तारीख पे तारीख मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग सिंपल फैमिली से आते हैं, हम लोग अपने घर का खर्च कैसे चला रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो हम लोग जान रहे हैं। तो हम 2016 का जो मामला है उसमें तो दूसरी सरकार थी। सरकार देखिए, कोई भी सरकार हो, बस हम लोगों के साथ न्याय कर दे, चाहे वो रघुवर सरकार हो, चाहे वो आपका हेमंत सरकार हो। हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी 2016 टीजीटी के जितने भी हम स्टूडेंट हैं, उन्हें किसी भी तरह से हमारा मार्क्स अगर अच्छा है तो हमें वो ज्वाइनिंग दे। और हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि हमारा एज चला गया है, अब हम लोग कोई एग्जाम के लायक नहीं रह गए हैं। हम लोग का लास्ट भरोसा यही एग्जाम से। नाम मेरा हुआ आनंदी कुमारी। अभी 2016 में एग्ज़ाम दी थी टीजीटी की और मुझे 2022 में पता चला कि कुछ जिन बच्चों की जॉब हो गई उनसे मेरा बहुत ही ज़्यादा मार्क्स था। मेरा 182 मार्क्स है और जिनका हो गया जॉब वो 160 166 वाला का हो गया। तो मैं जेएसएससी ऑफिस दौड़ी, फिर मैंने चेयरमैन से बात किया, मैंने बोला सर मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा है, मेरा नहीं हुआ, उन लोग का कम मार्क्स है, उन लोग का कैसे हो गया? सर बोले कि हाँ गलत तो हुआ, जाइए केस कीजिए। फिर मैंने केस किया तो जीता भी कि 2034 सीट हम लोग को क्रिएट किया गया। लेकिन उसके बावजूद कभी रिप्रेजेंटेशन यहाँ जमा करो, कभी रिप्रेजेंटेशन वहाँ जमा करो, करते सर इतना साल हो गया, सिर्फ तारीख पे तारीख और हम लोग कैसे इतना पैसा जुटाएं?
तो हम चाहते हैं कि जो 2034 जो क्रिएट किया गया है सीट वो हम लोग को दिया जाए, क्योंकि हम लोग का बहुत 10 साल हो गया है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 2016 का ये, उसमें नियमावली में भी कुछ कुछ गलती किया गया है, जिसकी वजह से बच्चे अभी तक झेल रहे हैं। मेरे भैया भी बीएड किए हुए हैं, अगर उनको बोला गया इसका क्या वजह मानते हैं कि जेपीएससी हम सब निकाले, वजह क्या? सर पैसा सर ज़्यादा नंबर वाला को नहीं हो रहा है, कम और कम मार्क्स का हो रहा है, यानी कि सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। अगर योग्य व्यक्ति काम नहीं करेगा तो राज्य कैसे चलेगा? अगर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में मिल जाएगा राज्य, तो उस राज्य का क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो सर हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ये सिस्टम ठीक रहेगा तो मेरा बच्चा का भविष्य बनेगा, नहीं तो जो मेरा हाल है कल को मेरा बच्चा का भी तो वही हाल हो जाएगा। तो ये सिस्टम ठीक हो जाए ताकि मेरे बच्चे का जो हम मतलब नहीं होता स्ट्रांगली उसको पढ़ा सके। आज बच्चे भी, कुछ बच्चे मेरे पे मजाक उड़ाते हैं कि आप क्या कर लिए इतना पढ़ाई करके, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो आज बच्चे का ट्रस्ट खो रहा है। तो आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाइए, ऐसा नियम बनाइए कि जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है उनको जॉब मिले। हाँ, कल जिस तरह से और कल जिस तरह से माहौल देखा गया किस तरह से कहिए, क्या प्राइवेट सर कल तो हम नहीं थे, हम आज आए। हाँ, आज छुट्टी लिए हैं सर हम कल भी आना चाह रहे थे पर कल नहीं मिला, आज मुझे छुट्टी मिला तो आज मैं आई। तो कल का ये मुझे उतना जानकारी नहीं है कि कल क्या होगा। थैंक यू।